सलाम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की नाकाबिले फरामोश शिकस्त के बाद भारत के खिलाफ अब जो खतरनाक मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचने जा रहा है वो भारत का वजूद ख़त्म कर देगा और 2030 का साल भारत के लिए एक साल नहीं एक अंजाम होगा। ताकतें सरगर्म हो चुकी हैं और लोहा भी गर्म है। बस एक हल्की सी चोट भारत को पाश पाश कर देगी। मोदी, तुमने जो जंग शुरू की थी इसका अंजाम तुम्हारे ख्वाब से भी ज़्यादा खौफनाक होगा। भारत के 7 टुकड़े, 7 नई रियासतें, 7 नई हकीकतें, मगर कैसे? आइए देखते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या पाक भारत हालिया जंग भारत के अंदर अलहदगी का आगाज़ बन चुकी है? कौन से 7 इलाके भारत से अलग होने के लिए तैयार बैठे हैं? क्या भारतीय फ़ौज अब अपने ही मुल्क के टुकड़े बचा पाएगी? क्या 2030 में दुनिया भारत को नहीं बल्कि 7 नए ममालिक को देखेगी? पाकिस्तान से जंग हारने के बाद अब भारत के अंदर वो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं जो बरसों से दबी हुई थी। अब हर अलहदगी पसंद रियासत, सूबा और तंजीम कह रही हैं हम भारत के साए में नहीं अपनी आज़ादी में महफूज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नागालैंड की, जो ग्रेटर नागालियम का ख्वाब भी कहलाता है। ये कबायली सरजमीन हमेशा से भारत की मुखालफत में रही है। नागा बागियों ने अपनी ज़मीन को कभी भारतीय हिस्सा तस्लीम नहीं किया। ग्रेटर नागालियम एक ख्वाब जो नागा जंगजुओं के खून में बसा है। ये तहरीकें खुफिया नहीं हैं बल्कि खुली जंग का ऐलान है और हालिया पाक भारत जंग के बाइस इस तहरीक में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। अब बात करते हैं मणिपुर की, जो अलग शनाख्त की लड़ाई है। मणिपुर को 1949 में जबरन भारत में शामिल किया गया। ये वो जख्म है जो कभी भर ना सका। आज मणिपुर के बागी भारत के झंडे को अपना दुश्मन समझते हैं। ये सिर्फ सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि मुकम्मल आज़ादी की जंग है और कहा जा रहा है कि आइंदा 2-3 साल में ये आज़ादी हासिल कर लेंगे। भारत से अलहदगी की एक और बड़ी तहरीक आसाम में भी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। अलहदगी की इस तहरीक को एक तंजीम लीड करती है जो ULFA यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम के नाम से मशहूर है। कुदरती वसाइल से माला माल आसाम हमेशा एहतसाल का शिकार रहा है। ये तंजीम आज़ादी का नारा लगा चुकी है। ये लोग कहते हैं हम असम को भारतीय कॉलोनी नहीं बनने देंगे। और अब बात करते हैं त्रिपुरा की, जो कबाइल शनाख्त का सवाल बन चुकी है। त्रिपुरा में बंगाली मुहाजिरीन की आमद ने मुकामी कबाइल को अक़लियत में बदल दिया। अब वहाँ के लोग कहते हैं हम अपनी ज़मीन वापस चाहते हैं और अपना इख्तियार भी। ये तहरीक कमज़ोर नहीं है, काफ़ी मजबूत है, लेकिन भारतीय हुकूमत की मीडिया पर सख्त पाबंदी के बाद इसकी कवरेज की किसी को इजाज़त नहीं है। इसलिए ये तहरीक दबी हुई है लेकिन बहुत खौफनाक है। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु शनाख्त का उभरता हुआ तूफ़ान सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक गहरा जज्बा है, एक पुराना ख्वाब है जो अब तमिल नौजवानों में फिर से जाग चुका है। भारत के लिए तमिलनाडु एक सुलगता हुआ अंगारा है। खालिस्तान के नारे अब खुलेआम सुनाई दे रहे हैं। कश्मीर में जश्न मुज़ाहमत है। ये दोनों तहरीकें हिंदुस्तान के गले की हड्डी बन चुकी हैं। ये 7 तहरीकें सिर्फ नारे नहीं, ये धमाका खेज हकीकतें हैं जिन्होंने भारत की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। अब जब पाक भारत जंग में भारतीय फौज को शिकस्त का सामना हुआ तो इन तहरीकों को भी नया हौसला मिला और उन्होंने कहा अब हम अपना दिफा खुद करेंगे, क्योंकि भारत हमें सिर्फ इस्तेमाल करता है, बचाता नहीं है। हमीद नकीबी को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।